क्या आपकी दुकान पर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं? क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है? क्या कपड़े का बिजनेस आपने स्टार्ट तो कर लिया है मगर संतुष्ट नहीं हो? ग्राहक कैसे बढ़ाए? आखिरकार जो कल की वीडियो हमने बनाई थी कि दुकान को नंगी कर दीजिए और उसके बाद आप पर जो जो मैंने टिप्स बताए थे, यदि आपने वे फॉलो कर रहे हैं और उन फॉलो करने के बावजूद भी आपकी दुकान के ऊपर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो कहां आप गलती कर रहे हैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उस गलती को मैं आपको बताऊंगा और जेन्युइन तरीके से आपको बताऊंगा और रियलिटी मैं आपको बताऊं तो खुद एक्सपीरियंस्ड हूं, तो इस तरीके से आपको बताऊंगा कि 100% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। दोस्तों, दुकान तो आपने नंगी कर दी, मगर क्या दुकान नंगी करने के बाद अब आपको उस दुकान को कपड़े नहीं पहनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक नंगा इंसान कब तक खड़ा रह सकता है? जब उसे कपड़े पहनाएंगे तब उसकी कुछ लुक और आएगी। यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपनी दुकान पर कैसे आप लोग बढ़ाओगे, आज की वीडियो में स्पेशल मैं यही पॉइंट्स लेकर के आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि लिवाइस कंपनी है जो, या रेंगुलर कंपनी है, उनका प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। सपोज कीजिए जीन्स ही आप लिवाइस की लेने चले गए तो कम से कम 1,500-2 हजार रुपए की जीन्स आती है। आप जानते हो लिवाइस का कपड़ा आपके इंडिया के डेनिम खादी से जाता है, यानी कि लिवाइस खादी का कपड़ा लेती है और उसको फिर आपको बहुत महंगे रेट में बेचती है। कपड़ा इंडिया से मंगाती है खादी को, और आपको यदि हम कहने लगे कि आप खादी का कपड़ा पहन लो तो आप पहनेंगे नहीं, और यदि आपको कहने लगे कि आप डेनिम की जींस ले लो तो आप उस पर झपट कर पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि लिवाइस ने इंडिया के कस्टमर की रग पर हाथ रख रखा है, उनके माइंडसेट को पढ़ रखा है। और एक बात और ध्यान रखना, एक तरीका होता है सेल करने का, सेल्स बढ़ाने का एक तरीका होता है जो आज तक आप लोगों को नहीं आया। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि प्रोडक्ट दिखाते समय रेट बता देते हैं, प्रोडक्ट खोला नहीं रेट बता दिए, प्रोडक्ट खोला नहीं रेट बता दिए। और जब आप प्रोडक्ट दिखाते हैं तो सामने वाला जो कस्टमर खड़ा हुआ है वो तुरंत क्वेश्चन करता है, सर कितने का है? आप तुरंत बता देते हो कि सर 500 का है, उधर से तुरंत आवाज आती है बहुत महंगा है। जैसे ही आपने रेट बताया उधर से तुरंत रिएक्शन हुआ। तो ये सबसे बड़ा गलत तरीका है। रेट कैसे बताना होता है ये तरीका भी आपको नहीं आता, प्रोडक्ट कैसे दिखाना होता है ये भी नहीं आता, तो सेल्स कैसे बढ़ाओगे? कैसे अपनी सेल को बढ़ाओगे? कैसे बिजनेस को ग्रो करोगे? क्या तरीका है? क्या आज तक आपने सीखने की कोशिश की है? रेट कब बताना चाहिए और किस तरीके से बताना चाहिए, क्या आपको पता है? नहीं पता। यदि पता होता तो आप अपने बिजनेस में फेल ना होते। यदि आपको पता होता कि रेट बताने का सही तरीका क्या है, यदि आपको पता होता कि अपने प्रोडक्ट को दिखाने का सबसे सही तरीका क्या है, यदि आपको पता होता कि सामने वाला हमसे रेट पूछ रहा है तो उस समय हम उसे क्या जवाब दे, रेट बताए या कुछ और कहे, तो ये यदि आप सीख लेते तो आज आपकी दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग जाती। आपने नहीं सीखा तो दुकान पर ग्राहक नहीं है। दोस्तों, कपड़ों का बिजनेस है वैसे तो है बहुत ही अच्छा, बहुत कमा के देने वाला है, मगर इसके साथ आपको थोड़े से गुण चाहिए होते हैं, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज चाहिए होती है। कि सबसे पहला पॉइंट कि ग्राहक को हम माल कैसे बेचेंगे, सेल कैसे बढ़ाएंगे, ग्राहक के सामने हम अपने प्रोडक्ट को कैसे परोसेंगे, आज सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रेट बताना है। ग्राहक जब भी आपसे रेट पूछे तो आपको क्या बोलना है, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, कल की वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया जिसका टाइटल था कि दुकान को नंगी कर लो और फिर देखो किस तरह से आपका बिजनेस ग्रोथ होता है। तो उसके आगे का पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूं कि जिन लोगों ने ये काम ऑलरेडी कर रखा है या हमारी वीडियो देखकर कर रहे हैं, तो उनको आगे समस्या आएगी कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, ग्रो कैसे करना है, सेल्स कैसे बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपनी दुकान पर कैसे खींचने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले आज का फोकस मैं तुरंत एक पॉइंट पर रखना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको कपड़े का बिजनेस यदि शुरू कर रहे हैं तो एक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि जब भी आप प्रोडक्ट दिखाए तो रेट उसका डायरेक्ट ना बताए। रेट बताए तो कब बताए? क्योंकि आपका सामने का सवाल हो सकता है कि सर जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो तुरंत सामने खड़ा हुआ कस्टमर ये पूछता है भाई कितने का है, और हम उसको तुरंत रेट नहीं बताएंगे तो और क्या बताएंगे जब अगले वाला पूछ रहा है। तो बस यही तो तरीका है, यही तो टिप्स है कि कस्टमर को भी बुरा ना लगे, आप रेट भी बताओगे, अपने प्रोडक्ट को भी बेचोगे। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े मॉल
जहां पर बहुत अच्छी डेकोरेशन के साथ बहुत अच्छे शोरूम खुलते हैं, वे आपको एक एक ऐसा प्रोडक्ट 2-2 हजार का 3-3 हजार का बताते हैं और फिर भी आप खरीद करके ले आते हो। कभी आपने सोचा कि जिस शॉप पर आप जा रहे हो महंगा खरीद करके ला रहे हो, मगर मजबूर हो जाते हो, कुछ कह भी नहीं पाते और फिर भी आप लेकर के आ रहे हो। कभी आपने नोटिस किया है अपनी दुकानदारी में या अपने परचेजिंग में कभी नोटिस किया है जब आप कहीं से कुछ प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं? कोई नहीं नोटिस करता, क्योंकि उस समय जेब में पैसे होते हैं। जेब के पैसे को निकाला, भैया प्रोडक्ट अच्छा लगा, एक ब्रांड ले लिया लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ हमने लिवाइस की जींस ली है, 2000 रुपए की आई है। लेकिन आप ये देखें कि उनका सेल्स का बंदा कैसा है कि 500 वाली जीन्स भी आपको 2000 रुपए में दे देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लिवाइस 2000 वाली जीन्स की कीमत 500 रुपए है, ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक सेल्समैन की बात बता रहा हूं कि सेल्समैन वो है जो 500 रुपए की प्रोडक्ट को 2000 रुपए में बेच दे। वही सेल्समैन आपको बनना है, वही टिप्स आपको लेनी है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को पूरी जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। जब वीडियो पूरी देख ले बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, इससे नोटिफिकेशन रोज हमारी वीडियो की आप तक पहुंचती है, जो बिल्कुल फ्री होती है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और नॉलेज वाली वीडियोस और रिव्यूज वाली वीडियोस आप तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं लेकर के चलता हूं आपका खास पॉइंट पर कि बिजनेस को कैसे बढ़ाए, सेल्स कैसे बढ़ाए और ग्राहक को यदि रेट बताना हो तो कब बताए, कैसे बताए और क्या तरीका खास होता है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग। दोस्तों कुछ पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए, बिजनेस करना आसान नहीं होता। यदि आपको लग रहा है कि कपड़े का बिजनेस आपने शुरू कर लिया, मार्केट से गए, पैसे दिए और माल लेकर के आ गए, सबसे पहले तो आपको की खरीदारी मस्ट हो जाती है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट खरीदोगे, किस रेट में खरीदोगे, ये मस्ट हो जाती है। उसके बाद आपकी दुकान किस लोकेशन पर है, कितनी अच्छी डेकोरेशन उसकी कराई है। तीसरी बात हो जाती है कि आप जो प्रोडक्ट लाए उसके ऊपर मार्जिन कितना लेना है, और मार्जिन यदि आपने सेट कर लिया, जब कस्टमर आया तो उसे डील कैसे करना है। ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। देखिए, दुकान की सेल बढ़ाने के लिए मैं आपको सीधे पॉइंट पर लेकर के चलता हूं कि जब ग्राहक आपकी दुकान पर खड़ा हो और ग्राहक आपसे कोई प्रोडक्ट मांगे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि जीन्स मांगी, आपने जीन्स उठाई, जीन्स उठाने के बाद काउंटर पे रखी या आपका हैंगिंग का कोई जीन्स लगी हुई है, कस्टमर ने वहां पर रेट लिखने के बावजूद भी पूछा कि भैया ये जीन्स कितने की लगेगी, तो आपने तुरंत उसे बता दिया कि भैया 500 रुपए की है। 500 रुपए का नाम सुनते ही उसके दिमाग की बत्ती जली और कहा बहुत महंगी है। सिर्फ एक ही सवाल उठता है, बताइए जिस दुकानदार को ये परेशानी होती है कि जब भी आप रेट बताते हो तो ग्राहक कहता है बहुत महंगी है, किस किस को ये परेशानी होती है कमेंट्स में जल्दी से लिखे यस कि हमें होती है ये परेशानी। हमसे कस्टमर बार बार इसी बात को कहता है, जो भी हम रेट लगा ले कि ये तो बहुत महंगी दे रहे हो। क्यों कहता है? क्योंकि आपने उस ग्राहक के माइंड को सेट ही नहीं किया। जब तक आप उस ग्राहक के माइंड को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कैसे उस प्रोडक्ट को उस ग्राहक को बेच पाओगे। माइंड पढ़ना जरूरी है। आपने डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट का रेट बता दिया, मगर जो 500 रुपए आपने बताया, क्या 500 रुपए वाली क्वालिटी उसके पास है? नहीं है। ग्राहक को ऐसा लगा कि 500 रुपए जो बता रहे हैं वो क्वालिटी इसके कपड़े की नहीं है, तभी तो उसने कहा महंगा है। यदि आप ग्राहक को रेट ना बताए और रेट बताने से पहले प्रोडक्ट की क्वालिटी बताए, तब उसके बाद रेट बताए, तो कहीं ना कहीं बात जमती है। लेकिन बहुत सारे दुकानदार कहते हैं कि सर ग्राहक जब सीधा पूछता है तो हम उसे सीधा ही जवाब देना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं अभी एक शोरूम में गया वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए। तो वहां पे क्या हुआ कि शोरूम में जब मैं एंटर हुआ तो मुझे कोई मशीन पसंद आई, एक न्यू लुक वाली मशीन थी। तो मैंने इसका रेट पूछा, उन्होंने इग्नोर किया मेरी बात को। उन्होंने कहा सर आइए पहले मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ, इससे अलग भी बहुत सारे मॉडल है। तो मैंने दूसरी बार रेट पूछा ही नहीं। जब उसने कहा कि मैं मॉडल दिखा देता हूँ, मॉडल दिखाने के लिए लेके चला, 4-5 दिखाई, मुझे सारी अच्छी लगी। मैंने कहा भाई इसका क्या रेट है और इसका क्या रेट है। उनकी बातों को देखिए मैंने 2 बार पूछ लिया, मगर उन्होंने मुझे रेट नहीं बताया।
उन्होंने कहा कि सर सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेशलिटी बता देता हूँ कि स्पेशलिटी क्या है। ये देखिए, ये मशीन ऑटोमेटिक है। इस मशीन में आप इतने केजी के कपड़े यदि डालते हो तो इतनी देर में वॉश करके आपको दे देगी। ये ड्राई वाला सिस्टम इसमें है। ये इसमें इस तरह का ऑटोमेटिक है कि ये लाइट कम खाएगा आपकी। और इस तरह की मशीन यदि आप उस कंपनी की लोगे ना, तो उस वाली कंपनी हमारी जो रेट है ना उससे 4 गुना रेट में दे रही है। यदि आप अमेजोन से मंगाओगे, फ्लिपकार्ट से मंगाओगे, तो वहां पर भी वे लोग ऑफर देने के बावजूद भी हमसे डबल रेट में माल दे रहे हैं। ये जो है और इसकी बराबर में जो है, इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंट है और रेट का भी बहुत कम डिफरेंस है। जैसे कि ये मशीन ऑटोमेटिक है, ये मशीन मैन्युअल है। इस मशीन की बॉडी इस तरह की है, इस मशीन की बॉडी इस तरह की, इस तरह का उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने मेरे माइंड को समझा कि रेट पर फोकस कर रहे हैं। रेट यदि हमने तुरंत इसका बता दिया तो कस्टमर तुरंत चला जाएगा यहाँ से। वही आपको समझना है कि उन्होंने जो मुझे बताया, जो उन्होंने स्पेशलिटी बताई, उन्होंने मेरे माइंड को पढ़ा कि किस तरह का व्यक्ति है, क्या चीज लेना चाहता है। तो उन्होंने मुझे 25,000 रुपए वाली वॉशिंग मशीन पसंद कराई, जबकि मेरा बजट 12-13 हजार 15 हजार तक का था कि 15,000 रुपए तक की मैं मशीन लेकर के जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे स्पेशलिटी बताई, मुझे वो फैसिलिटी लगी कि चल यार घर पे लेकर चलते हैं तो कुछ फैसिलिटी आएगी, लाइट का खर्चा कम आएगा। और यदि हम वहां पर एक 15,000 वाली मशीन में 8-10 जोड़ी कपड़े धो रहे हैं तो इसमें हम एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, इसमें जल्दी काम हो जाएगा। तो 10,000 रुपए उस सेल्समैन ने मुझसे एक्स्ट्रा करवा करके वो मशीन करा ली। रेट बताया मुझे तब जब उसने सारी स्पेशलिटी बता दी, कंपेयर करा दिया। उन्होंने क्या किया, देखिए जो 25,000 की मुझे मशीन दिलाई, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह की मशीन यदि आप वहां से लोगे तो 35,000 की है। इस तरह की मशीन यदि आप उस शोरूम में जाकर लोगे, उस कंपनी के शोरूम में जाकर लोगे तो वहां पर 38,000 की है। हमारे पास तो बहुत कम रेट है, मात्र 25,000 की है। उन्होंने एक मेरा माइंड ऐसा सेट कर दिया कि जो मुझे लेना था वो तो मैंने ली नहीं, और जो महंगी थी वो भी मुझे सस्ती लगने लगी। इसी तरीके से आप अपने कपड़ों के बिजनेस में कर सकते हो दोस्तों। लिवाइस कंपनी छोटी मोटी कंपनी नहीं है। लिवाइस कंपनी का आप जींस लेकर के जाइए, क्या वो जींस का कपड़ा आपको लिवाइस में मिलता, क्या कहीं और नहीं मिल पाएगा? अरे भाई, लिवाइस भी तो हमारे इंडिया से ही लेकर के जा रहा है। खादी डेनिम का कपड़ा लेकर के जाता है और उसको डेनिम में कन्वर्ट करता है, अपना टैक्स लगाता है, अपने कारीगरों से सिलवाता है, बस फिनिशिंग का ध्यान रखता है, क्वालिटी का ध्यान रखता है। इस तरीके से आप खुद अपना प्रोडक्ट लेकर के, उसी कपड़े में अच्छे प्रोडक्ट लेकर के, अदर कंपनी के टैक्स लगे हुए हो या लोकल आपका कोई ऐसा कारीगर हो जो सिलता हो, या आप टैंक रोड या दिल्ली या किसी भी होलसेल मार्केट में जाते हो, जिस तरह की लिवाइस जींस का कपड़ा है उस तरह की जींस का कपड़ा यदि आप जींस ले आते हो उस कपड़े में, और आपकी शॉप पर वो 1,000 रुपए की बिकती है या 800 रुपए की आप मार्जिन सेट करके ले लेते हो, तो ग्राहक क्यों नहीं लेगा आपसे? ग्राहक लेगा। लेकिन यदि आपने डायरेक्ट रेट बता दिया कस्टमर के पूछते ही कि ये जींस कितने की, आपने कह दिया 1,000 रुपए, तो तुरंत कस्टमर कहेगा बहुत महंगी है। ध्यान रखना है इस बात का, डायरेक्ट रेट नहीं बताना है। जब आपसे ग्राहक पूछे तो कितने का है, पहले आपको उसकी जिप खोल के दिखानी है, उसकी बेल्ट दिखानी है, उसके अंदर का कपड़ा क्या लगा है वो दिखाना, उसकी स्ट्रेच दिखानी है, उसकी सिलाई दिखानी है, उसमें क्या स्पेशलिटी है वो बताना है। कस्टमर के दिमाग में कंपेयर करके इतना सस्ता अपना प्रोडक्ट बता दो कि कस्टमर को जो आप 1,000 रुपए में बेचना चाहते हो वो बहुत सस्ता लगे, वो महंगा ना लगे। और ये तब कर पाओगे जब आप अपने प्रोडक्ट की स्पेशलिटी खुद जान लोगे। सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट के बारे में समझो, जिससे कि आप अपने ग्राहक को समझा सको। कंपेयर करना सीखो। आप अपने प्रोडक्ट को जब ये कहोगे कि सर यही कपड़ा आपको लिवाइस में मिलता है, यही जींस आपको लिवाइस के शोरूम में मिल जाएगी, बस अंतर क्या है, वहां पे लिवाइस का टैक्स लगा होता है, यहाँ पे अंतर क्या है कि यहाँ पे एक लोकल होलसेल मार्केट का लगा हुआ है। हम श्योरिटी देते हैं, हम रिप्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, आप उस जींस को पहन लीजिए, इस जींस को पहन लीजिए। वहां पे ये जींस 2,000 की आएगी, हमारे पास इतनी सस्ती जींस है आधे रेट में। इस तरह से बताने का तरीका होता है। यदि आप डायरेक्ट कह दोगे बिना कंपेयर कीजिए या बिना स्पेशलिटी बताए अपने प्रोडक्ट की, तो ग्राहक कभी भी माल नहीं लेगा। क्या महंगा माल सस्ते में बेचोगे, तो बेचने का तरीका आना चाहिए। दोस्तों, माइंड गेम खेलना पड़ेगा आपको, माइंड सेट करना पड़ेगा कस्टमर का। उसके बाद आपको कंपेयर करना पड़ेगा प्रोडक्ट जो
ऊंचे लेवल का प्रोडक्ट है, उस ऊंचे लेवल के प्रोडक्ट, उस हाई रेट वाले प्रोडक्ट के साथ अपने कपड़े को कंपेयर कर लीजिए। तो जो कपड़ा आपका 1000 रुपए का है, 700 का है, 1500 का है, यदि कंपेयर कर दिया ऊंचे से और ऊंचे से गिराते गिराते आप कस्टमर को अपने रेट पर ले आए, तो उसे वही प्रोडक्ट सस्ता दिखने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा सीखना पड़ेगा अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, कस्टमर को डील करने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, अपने रेट को बताने के लिए थोड़ा सा चालाकी आपको दिखानी पड़ेगी। दोस्तों याद जरूर रखना, एक तो डायरेक्ट रेट आपको नहीं बताना है, दूसरा बिना स्पेशलिटी अपने प्रोडक्ट की बताए रेट नहीं बताना है, तीसरा कंपेयर जरूर करना है अपने प्रोडक्ट को किसी भी ऊंचे प्रोडक्ट से। अपने प्रोडक्ट को नीचे के प्रोडक्ट से कभी कंपेयर मत करना, ऊंचे प्रोडक्ट से। जैसे जीन्स है तो लिवाइस से कंपेयर करना, रेंगुलर से कंपेयर करना, शर्ट है तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनसे कंपेयर करना, उनके रेट बताना, अपना रेट मत बताना, और उसकी क्वालिटी उनसे सेम करना। और जब आप उनकी क्वालिटी और उनका रेट बताओगे, अपनी क्वालिटी बताओगे, उनसे कंपेयर करोगे और रेट आखिर में बताओगे आकर के, तो तब कस्टमर कन्वर्ट होता है, तब कस्टमर आपको कहेगा कि वाकई में सर बहुत अच्छी क्वालिटी है और रेट भी जायज है आपका, तो तब आपके कस्टमर लेकर के जाएगा। और दोस्तों सेल को बढ़ाने का तरीका, सेल को 10 गुना करने का तरीका, बिजनेस को बढ़ाने का तरीका और भी है। जैसे कि आपने बहुत सारी जगह देखा होगा ऑफर्स चले होते हैं, 1 बाई गेट 1 फ्री, इस तरह के ऑफर आपने देखे होंगे, या 2 बाई गेट 1 फ्री, इस तरह के देखे होंगे आपने। इस तरह का ऑफर भी आप चला सकते हो। अब क्या होता है, क्या आपको लगता है कि एक खरीदने के साथ साथ में एक फ्री दे रही होगी कंपनी? नहीं देती, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन साइकोलॉजी जो इंसान की होती है उसको कंपनी परखती है, उसको पता है कि कैसे दिमाग से खेलना है। जब ग्राहक को 1000 रुपए की 2 जीन्स दे दी जाती है, तो क्या उस दूसरी जीन्स का रेट उसमें नहीं जोड़ा जाता? बिल्कुल जोड़ा जाता है। आप भी ऐसा काम कर सकते हो। यदि आप एक जीन्स 500 रुपए की बेच रहे हो और उस पे आप 100 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं, तो 2 जीन्स 950 रुपए की बेच करके आप उस पे 150 रुपए का भी मार्जिन ले सकते हैं। भाई जहां 100 रुपए का ले रहे थे वहां पर आपको 150 रुपए मार्जिन मिल रहा है। इस तरह से भी गेम खेल सकते हो आप, इस तरह का भी आप प्रोडक्ट रख सकते हो। ऑफर इस तरह का जरूर चलाना चाहिए यदि आपके सेल्स बढ़ानी है, यदि आपको बिजनेस ग्रो करना है। कुछ इसी तरह के पॉइंट होते हैं, दिमाग लगाओ, सोचो, आगे बढ़ो। ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि देखिए, ग्रो करने के लिए बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। दूसरा, बिहेवियर यदि आपके पास नहीं है तो ग्राहक आपकी दुकान पर नहीं रुकेगा। रेट ऐसा बनाओ अपने मार्जिन को जोड़ करके कि भले ही महंगा हो मगर आपके अंदर ग्राहक को डील करने की ऐसी क्वालिटी हो कि महंगे को भी सस्ता बना सके। आपको पता है जितने भी आपकी मार्केट में शॉप चल रही है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, उनके ऊपर 50% से नीचे मार्जिन होता ही नहीं है, और आप फिर भी हंस कर लेकर के आते हो। क्यों? एक तो आप देखते हो कि वहां पर गैदरिंग बहुत है, कस्टमर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उन कस्टमर को देखकर भी आप प्रभावित होते हो कि यहाँ से अच्छा ही माल मिलता होगा जब इतने कस्टमर आ रहे हैं। और मार्जिन की बात करेंगे ना, यदि वही प्रोडक्ट आप किसी छोटी दुकान पर लेकर के आओगे तो कम से कम 50-100 रुपए का डिफरेंस आ जाता है। लेकिन फिर भी आप बड़ी दुकान पर जाना पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक स्टैंडर्ड है। कोई आपको ये ना कह दे कि यार कहाँ से माल खरीद रहा है, बेकार माल खरीद रहा होगा, भले ही उसने अच्छा माल रख रखा हो। लेकिन बड़ी दुकान पर जाओगे, यदि बेकार भी माल ला रहे हो तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार कहाँ से माल खरीद रहा है, ये कहेगा अरे 22 के तो ठाठ है, बड़े बड़े शोरूम से तो अपने लिए कपड़े खरीद करके लाता है। तो स्टैंडर्ड होता है एक आदमी का। इस वजह से तो मैं कहता हूँ कि अपनी दुकान को डेकोरेट करो, व्यवहारिकता अच्छी रखो, रेट दमदार लो, मार्जिन दमदार लो। मार्जिन नहीं लोगे तो अपने परिवार को क्या खिलाओगे? भूखे थोड़े मरना है भाई। मार्जिन लेना पड़ेगा तभी तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट में 200 रुपए की जीन्स मिल रही है, 500 रुपए की जीन्स मिल रही है, तो मैं वही जीन्स ला करके 400 रुपए की दे दूंगा, कहाँ से दे दोगे? 400 सवा 400 की तो वो आपको पड़ेगी, तभी तो आप 500 में बेच रहा होगा कोई दूसरा आपका कंपटीटर है। यदि आप दूसरे की कंपटीटर में अपना मार्जिन खत्म कर दोगे तो आपकी दुकान खत्म हो जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा। मार्जिन लो डट के, और कस्टमर या आपका कंपटीटर कुछ भी दे रहा हो, बस आपको बेचना आना चाहिए। और बेचने के लिए रेट का ध्यान रखना, रेट जल्दी मत बताना। जब भी रेट पूछे कुछ ना कुछ क्वालिटी बताना उसकी, आपका बिजनेस ग्रो होगा। और दोस्तों क्वालिटी रखना
जब आप क्वालिटी रखोगे और आपका चाहे 10 रुपए ग्राहक महंगा लेकर के जा रहा हो मगर वो आप ही की दुकान पे आएगा, क्यों? क्योंकि क्वालिटी उसको मिली है और वो प्रोडक्ट उसका उसके पैसे वापिस दिला रहा है, उसके पैसे की जो कीमत थी उसको वो पूरी मिली है। और यदि वो सस्ता माल लेकर के चले गए और 2 दिन में 5 दिन में खराब होगी तो उसके तो वे भी पैसे बेकार हो गए। इस वजह से क्वालिटी भी अच्छी रखनी पड़ती है, ऑफर भी चलाइए, कस्टमर का सम्मान भी कीजिए, कस्टमर के माइंड से भी खेलना सीखिए। और रेट का तो आप खास तौर पे डील करने का तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से कीजिए। सेल बढ़ाने का तरीका एक और है, वो भी आप सुन लीजिए। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेट आपको अच्छे तरीके से बताना है, मतलब एंड में बताना है। एक मैंने आपको बता दिया कि ऑफर चलाइए, एक ऑफर के साथ साथ में बाई 1 गेट 1 फ्री, ये तो बहुत हो चुका। इसके बाद आपको कुछ बल्क में भी ऑफर चलाना है, बल्क में माल बेचने का एक तरीका निकालना है। जैसे कि आप एक जींस 500 की दे रहे हो तो उसमें कुछ ऐसा मिक्स कीजिए, भाई जीन्स और शर्ट टी शर्ट हम एक कॉम्बो पैक बना रहे हैं और इस कॉम्बो पैक को हम 1000 रुपए में दे रहे हैं। उस पे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होता है कि 3 प्रोडक्ट हमें 1000 रुपए में मिल रहे हैं। जब आप लिखोगे ना कि मात्र 1000 रुपए में 3 प्रोडक्ट, जींस भी लो, टी शर्ट भी लो, शर्ट भी लो, तो कस्टमर टूट के पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर दोगे तो आप मेरी बात को बहुत ही सीरियसली लेना, आप कभी बना करके देख लेना, 5 जीन्स का सेट बना लीजिए कि भाई 5 जीन्स लोगे तो आपको इतने रुपए में पड़ेगी, जबकि आप 500 जीन्स का रेट जोड़ चुके हो। बस थोड़ा सा मार्जिन ही तो कम करना है आपको, लेकिन वो मार्जिन आपके एक सिंगल पीस बेचने से जो मार्जिन प्राप्त होगा उससे कई गुना ज्यादा मार्जिन होगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो भी बिकेगा। और जब प्रोडक्ट पुराना बिकेगा तो नया आप लेकर के आओगे, नया लेकर के आओगे तो ग्राहक को नई नई चीज देखने को मिलेगी, और ग्राहक को नई चीज देखने को मिलेगी तो उसे लगेगा कि यहाँ पे तो सारा ट्रेंडिंग माल आता है। तो अपना प्रोडक्ट निकालने की भी सोचे, इस तरह से आप चला सकते हो प्रोडक्ट, इस तरह से बेच सकते हो तो आपकी सेल बढ़ेगी। जब सेल बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ना ही बढ़ना है, तो इस तरह से भी आप अपना काम कर सकते हो। एक और तरीका है सेल बढ़ाने का। सेल बढ़ाने के ऐसे तो बहुत तरीके, लेकिन मैं आपको भी प्रैक्टिकली तरीके बता रहा हूं जिसमें आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आप करके देखना जो जो मैंने बताया है। दोस्तों आपने बहुत सारे अखबारों में देखा होगा या अमेजोन वगैरह पे देखा होगा कि 5000 रुपए लिखे होते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर और फिर वे काट दिए जाते हैं, फिर नीचे लिखा होता है 500 रुपए या 1000 रुपए। कस्टमर की निगाह बहुत जल्दी पड़ती है ऐसे प्रोडक्ट पर। उसका मतलब क्या है जानते हो? उसका मतलब यह है कि 5000 रुपए का ये प्रोडक्ट था, अब हम इसे 500 रुपए का दे रहे हैं और उसमें नीचे लिखा होता है सीमित समय के लिए, यानी कि ये ऑफर मात्र 2 दिन 5 दिन के लिए है। जब आपको लगे आपकी दुकान का कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को इसी तरह से यूज करें। उस प्रोडक्ट के साथ में कॉम्बो पैक बना सकते हैं। उस जैसे कि सपोज कीजिए उदाहरण के लिए जीन्स और शर्ट ले लेता हूं मैं, आपकी शर्ट का कोई डिजाइन नहीं चल रहा है, आपकी जीन्स का कोई डिजाइन नहीं चल रहा है, वो जीन्स आपकी 400 की आई और शर्ट आपकी 300 की आई, तो 400 और 300 700 रुपए का आपका खर्चा उस पर हुआ। जींस पर आप 500 रुपए ले रहे हैं, यानी कि 500 की बेच रहे हैं, 100 रुपए का मार्जिन ले रहे हैं, और शर्ट को आप 300 की जगह 350 की या 400 की बेच रहे हैं, तो 100 रुपए का मार्जिन इस पर हुआ। तो 100 और 100 200 रुपए, यानी कि आप 900 रुपए की वो बेचते हैं अलग अलग, यदि बेचने की बात आती है। और यदि आप यहाँ पर 2 कॉम्बो सेट लगा देंगे और साथ में ऊपर लिख देंगे 1500 रुपए और उसको कट कर देंगे और नीचे लिख दोगे 1000 रुपए, तो कस्टमर के मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर एक ऐसा इफेक्ट छोड़ता है ये कि कस्टमर को ये लगता है यार 1500 रुपए की ये मिल रही थी और 1000 रुपए की मिल रही है, चलो भाई ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इस तरीके से भी सेल बढ़ती है। आप करके देखो, बहुत मजा आएगा बिजनेस को चलाने में, सेल को बढ़ाने में। ये जेन्युइन तरीके हैं सेल बढ़ाने के लिए। दोस्तों मैं जो भी लेकर के आता हूँ वो अपने एक्सपीरियंस से ही लेकर के आता हूँ, क्योंकि जो मुझे कल परसों वॉशिंग मशीन का एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मुझे लगा कि रेट वाकई में शुरू में नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट नहीं बताना चाहिए। रेट को बताने में
पूरा समय निकाल दो, कस्टमर को इतना बिजी कर दो कि आप उसे पूरी स्पेशलिटी अपने प्रोडक्ट की बता दो। कस्टमर सस्ता लेने के लिए आएगा, मगर आपका जो महंगा प्रोडक्ट है आप उसे सस्ता बता करके बेच दोगे। वो कब बेचोगे? जब आप दूसरे से कंपेयर करोगे। वो कब बेचोगे? जब आप उस कस्टमर को बिजी रखोगे, उस कस्टमर की बातों को सुनोगे, उस कस्टमर के माइंडसेट को पढ़ोगे, उस कस्टमर को महंगा प्रोडक्ट भी सस्ता बताकर आप बेच सकते हो। और क्वालिटी तो महंगे प्रोडक्ट की अच्छी होती है, ज्यादातर मैंने देखा है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपनी ग्रो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो आपको लगी हो कि आपके काम आने वाली है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन को दबा दीजिए। रोजाना शाम को 7 बजे हम वीडियोस लेकर के आते हैं और रोज ही हम कोशिश करते हैं कि आपके बिजनेस को ऊपर उठाते ले जाए। हमारी टिप्स से आपको कुछ बेनिफिट मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।